दिल्ली के यशोभूमि में हो रहे P20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण दिया। बिरला ने कहा कि समिट में संयुक्त गंतव्य के ऑप्शन से P20 प्रक्रिया और मजबूत हुई है। जुड़ी P20 समिट आज संपन्न हो गई है। दिल्ली के यशोभूमि में ही समिट के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। आज आखिरी दिन स्पीकर ओम बिरला ने समापन भाषण दिया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण दिया। P20 के सफल आयोजन पर बधाई देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसदीय इस विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ। स्पीकर ओम बिरला ने आगे कहा कि सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य के अडॉप्शन से P20 प्रक्रिया और मजबूत हुई है। स्पीकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 4 सत्रों में आपके बहुमूल्य विचार और इनपुट मानव केंद्रित विकास के लिए G20 प्रक्रिया को और मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगे कहा कि पिछले 2 दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। 2 दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगे कहा कि कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास एजेंडा से अलग हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी जिक्र किया है। इसमें हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं और आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। इजराइल हमास लड़ाई की ओर इशारा करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने आगे कहा कि समिट में कई सदस्यों ने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ अन्य सदस्यों ने बहुपक्षवाद और मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन के रेजिलियंस की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में हम किसी विशेष मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसीलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तव्य के पैरा 27 में जिक्र किया है कि हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। स्पीकर ओम बिरला ने आगे कहा कि आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझा प्रतिबद्धताओं को P20, G20 में और उससे भी आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं। आखिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा कर दी। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने P20 संसदीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके सम्मान में लंच होस्ट किया है। जाहिर है P20 समिट समाप्त हो गई है और इस सम्मेलन में जहां वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, तो हाल ही में जिस तरीके से दुनिया भर में वैश्विक चुनौतियां रही हैं, उनका भी जिक्र हुआ है। इजराइल हमास लड़ाई का भी जिक्र करते हुए
प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। ऐसे में संसदीय भूमिका और इसके साथ ही साझा दृष्टिकोण को लेकर यहां पर विशेष महत्व पर जोर दिया गया है। साथ ही रिजोल्यूशन भी पारित किया गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।